एक्टिविटी तो कुछ और थी, अभी पीछे में पक्षी आ गया। तो तीसरी कक्षा में हमने कविता पढ़ी थी पक्षी की। तो एक्टिविटी और उस पक्षी का और इन मुरली के जो शब्द हैं उसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। सब करेंगे एक्टिविटी। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को जाएं, घर आकर माँ को एक बात सुनाएं। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अपना घर है। ऐसे ही हम भी अपने घर से निकले, 4 युगों से गुजरे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सब कुछ देख लिया, सबका सुख देख लिया। अब हमें फिर से अपने घर की याद आ गई कि हमारा वो घर ही सबसे प्यारा है और हम उस घर के उड़ते पंछी थे। कहीं भी जाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कितना सुख था। आज हम जो निर्माण कर रहे घर वो पिंजरा है। ये पता चला कि घर जो हम निर्माण कर रहे, जो संबंध हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट जो था कि कमल, तो जैसे ही कमल आया तो हमें याद आया कि जहाँ हम रहते थे उधर एक तालाब था। उधर की विशेषता थी कि 1000 पंखुड़ी वाला कमल, मतलब उधर से ही निकलता है। उधर एक मंदिर है, प्रसिद्ध है, वराय मंदिर। तो उधर से एक छोटा सा, मतलब बराय का रूप का एक पत्थर मिला था। तो जो उधर का केवट था ना, केवट नाव चलाता था, उसको वो जाल में फंस के आया था, वो मछलियाँ पकड़ता था। तो उसने मंदिर बना दिया छोटा सा, लेकिन वो पत्थर हमेशा बढ़ता गया। और आज देखो तो जिस मंदिर के अंदर है वो, उसका दरवाजा बहुत छोटा है और वो मूर्ति बहुत बड़ी है। तो ये उसकी प्राचीन कथा थी। तो उधर की विशेषता ये थी कि उस तालाब में ना पुष्प, जो कमल है 1000 पंखुड़ियों वाला, वो होता है। और बराह मतलब विष्णु जी जो लोग मानते हैं। तो उसकी कमल की जो बाबा विशेषता कहता है ना, न्यारा और प्यारा। तो कमल की जो विशेषता और भी बहुत सारी हैं जो देखी हैं। कमल का जो विशेषता होती है, उसको हमेशा ऊपर जाना होता है, उसकी जड़ें नीचे कीचड़ में होती हैं। और हमेशा ज़रूरी नहीं, कमल के किनारे जो भी पानी होता है इतना शुद्ध और प्योर होता है कि बहुत बहुत प्योर होता है वो पानी। और लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो जो भी उधर पे पूजा होती थी, उसकी मान्यता थी कि कमल लेके आते थे। कई लोगों ने तो शरीर भी छोड़ दिया कमल लेके क्योंकि उसकी जड़ें इतनी होती थी कि जो लोग तैर के जाते थे, बहुत गहरे में होता है, तैर के जाते थे, उसकी जड़ों में ही फंस जाते थे और फिर निकलना मुश्किल हो जाता। और कमल की विशेषता है कि वो सूरज जैसे जैसे उगता है खिलता है, बहुत स्लो मोशन में खिलता है, और जैसे ही सूरज डूबता है वो बंद हो जाता है। तो किसी ने भी उस गांव में था कि खिला हुआ कमल बहुत कम लोग लेके आ पाते थे। हमेशा या तो सुबह जाते थे और कई बार तो लौट भी नहीं आते थे, रात अंधेरा होता था, है ना। तो ऐसी विशेषता है। तो हम भी जो आज बाबा ने कहा, सबसे इस मुरली में अगर मुख्य था तो लास्ट सो फास्ट, लास्ट में एक बात बोली, लंदन वाले लास्ट सो फास्ट। वैसे ये मुरली तो लंदन बस नहीं थी, बीच में पक्षी आ गया तो फिर सबके लिए हो गई। तो इसमें एक और था कि न्यारा और प्यारा। तो अब हमें उस घर जाने हैं, तो उसके लिए सबसे मुख्य आसन है कमलासन, है ना। कमलासन मतलब पद्मासन। तो सब पद्मासन में इसको पद्मासन लगाना है। हाँ, सबको पद्मासन में बैठना है ना। और इसको प्रिज्म, पद्मासन का एक और गुप्त रहस्य पता चला कि जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा जो आकृति है शरीर की, वो प्रिज्म का आकार बन जाता है।
और प्रिज्म में जब व्यक्ति जो भी बैठता है तो उसमें क्या है, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, पूरी वो केंद्रित होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो बाबा ने प्रकट नहीं किए। तो हम सब आंख बंद और पद्मासन में बैठ सके तो अच्छा है, नहीं तो जहाँ है उसी को पद्मासन समझ लें। आंख बंद। मैं कमल हूँ। इस देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारा एक बाप, एक प्रभु, एक परमात्मा का प्यारा। मुझे इस संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। मैं इन सब से मुक्त अपने स्वरूप में स्थित, न कोई वातावरण का प्रभाव, न कोई ठंडी, न कोई गर्मी, न कोई रजाई, न कोई संबंधी, न कोई सुरक्षा, असुरक्षा में जीने वाला। मैं कमल हूँ। मेरा कनेक्शन एक बीज से, इसके अतिरिक्त और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं कमल, गहराई में गोते लगाने वाला, ऊंचाइयों को छूने वाला, सूर्य के प्रकाश में खिलने वाला। मेरा जीवन सूर्य के साथ ही है और सूर्य के साथ ही समाप्त होगा। इस संसार के कीचड़ से मैं अस्पर्शित हूँ। मुझे संसार का कीचड़, आकर्षण, मीडिया, प्रशंसा, इन सब से न्यारा, बेदाग, सदा अपने स्वयं के अस्तित्व के सौंदर्य में जगमगाता सुंदर कमल हूँ। विजुलाइज करें कि धीरे धीरे सूर्य परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं प्रकाशित हो रहा हूँ। धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करें। ओम शांति।